गुड नमस्कार इवनिंग, मैम। गुड इवनिंग। गुड सभी जने इवनिंग। कैमरा ऑन कर लें अपना। जितने भी स्टूडेंट्स आज इस वाली सैटरडे क्लास में तो स्टूडेंट्स ही ऐड हुए हैं ना, तो कैमरा ऑन कर लीजिए, अच्छे से सेट करके बैठे हैं। नमस्ते रंजीत जी, कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैं। ठीक है। यात्रा अभी भी चल रही है कि स्थिरता आ गई? मैं हूँ, बॉम्बे में हूँ। वो उस दरमियान एक कोइंसिडेंस हो गया, ऐसा क्या बोले, दैट वाज रादर आई विल से माय बैड लक। यस। एंड शुभांगी जी का गुड लक। उनका तो बहुत अच्छा गुड लगता है। मैं तो बहुत खुश हूँ। तो मुझे लग रहा है अभी नाउ आपका एक अपीयरेंस भी जो है ना, थोड़ा ये हो गया है, इनहैंस हो गया है कंपनी से। जी। एनर्जी लेवल बढ़ गई है। हाँ, होता है। ऑनलाइन स्टूडेंट से मैं कहना चाहूँगी सभी से कि मिल लेना चाहिए। साल में आप इतना हमसे ट्रस्टली सीखते हैं तो एक तो मीटिंग आप लोगों को खुद से प्लान करके मिल लेना चाहिए। उससे क्या होता है कि कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि हाँ, वी आर डूइंग राइट थिंग, हम सही रास्ते पे हैं। और कुछ मीटिंग होती रहती है तो कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है, कुछ टिप्स मिल तो जाती है। मतलब है कि इनका उस दरमियान रियाज भी हुआ था। मॉर्निंग रियाज हुआ था ना। मॉर्निंग रियाज हुआ था और अच्छे से करवाया था, बताया भी था कि ऐसे ऐसे होता है, चीज़ें ऐसे गाई जाती है। लाइव में थोड़ी अलग ही बात आ जाती है। लाइव में एक तरीके से पूरा 6 महीने का मैंने अगर वो हो जाता है कि हाँ, जल्दी ये समझ जाते हैं। जी जी। ओके। तो सभी जने एक बार कैमरा ऑन कर लें। कुछ तो मेरे ही बैच के स्टूडेंट्स हैं और कुछ हिमजा मैम के हैं, कुछ गुरुजी के हैं, है ना? रंजीत जी, आपके ग्रुप के कोई हैं यहाँ पे? जी। म्यूट कर लें एक बार अपनी अपनी तरफ से। ओके। लगभग जितने लोगों का मुझे मालूम है बेसिक अलंकार पे ही हैं, स्वर ज्ञान में ही हैं सभी जने। राग में कुछ कुछ बच्चे हैं, अपनी आवाज़ को पहचानने में ही लगे हैं अभी सभी जने, आधे से ज़्यादा तो, कि हमारी आवाज़ जो राग पे हैं वो उनके लिए भी वो चीज़ मायने रखती है। और कुछ कुछ जो हैं वो अपनी आवाज़ को पहचान रहे हैं, सा लगा रहे हैं, सा की साधना कर रहे हैं, तार सप्तक गा रहे हैं, मंद्र गा रहे हैं, मध्य सप्तक गा रहे हैं, है ना? तो जो स्टूडेंट्स बिगनिंग लेवल पे हैं, जो सा लगा रहे हैं या ओम का रियाज शुरू कर दिया है और कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं रियाज के थ्रू कि मेरी आवाज़ कांपती है या मेरी आवाज़ पतली है, वो सब जैसे हम स्वर की साधना करते हैं। मैंने एक क्लास में मेरे ही बैच में एक एक्सरसाइज करवाई थी प्रैक्टिकली सभी से, तो मैं अभी भी करवाना चाहूँगी वो प्रैक्टिकल। एक मेजर स्केल ले लेते हैं जहाँ से सभी जने सा लगा पाएंगे, फीमेल्स भी सा लगा पाएंगी, ज़्यादा ऊंचा नीचा नहीं गाना होगा उसमें, बस ऐसा होगा कि सी स्केल ले लीजिए। नहीं, ए शार्प में आई थिंक मेल स्टूडेंट्स ज़्यादा सा नहीं लगा पाएंगे। बी स्केल ले लो, चलो बी स्केल से तो लगा ही सकते हैं, है ना? मैंने तानपुरे पे यहाँ पे बी स्केल लगाया है मैंने, ठीक है? तो अभी क्या करना है, जो फीमेल्स हैं वो भी बी स्केल लगाइए, जो मेल्स हैं वो भी, अगर उनके पास में एक्स्ट्रा डिवाइसेस हैं तो प्लीज़ बी स्केल सेट कर लें। अब बी स्केल सेट क्यों करना है? क्योंकि उसमें आपको सिर्फ 2 और 3 स्वरों का ही रियाज करवाऊंगी मैं। स्वर ज्ञान जिसे कहते हैं कि सा से रे से ग से नी। जैसे अभी मैं जिस लेवल पे बात कर रही हूँ, जो मेरा स्तर है बातचीत करने का, वो एक लेवल पर है, या शायद मेरा अगर कोई ग्रुप चेंज होगा तो वहाँ मेरा स्तर अलग होगा, है ना? तो उसी के लिए संगीत में क्या होता है कि 12 पिचेस हैं, 12 पिच हैं आपके पास में, 12 स्वर हैं। तो फीमेल्स के लिए ए शार्प, जी शार्प, एफ शार्प कंसिडर किया जाता है और मेल्स के लिए सी शार्प, डी शार्प, सी स्केल
डी स्केल, ये वाले स्केल्स जो होते हैं, जो पिचेस होते हैं, वो उनको स्वर में कंसिडर कर दिया जाता है। तो आज हम बी स्केल से इसलिए लेंगे क्योंकि मैंने कॉमन एक बीच का स्केल लिया है, उसको थोड़ा देर आप सुनिएगा। एक बार मैं गा के बताऊंगी, मेरा सुनिएगा, उसके बाद आप लोग अपनी अपनी तरफ से गाएंगे और मैं एक एक का नाम लूंगी, वो पहले सा लगाएंगे अच्छे से। इसलिए मैंने कहा आराम से बैठिए, माइक ऑन तब करना जब मैं कहूँ, और बाकी कैमरा ऑन करके रखिए ताकि मुझे लगे कि स्टूडेंट्स हैं और वो प्रैक्टिकली गाएंगे। बाकी मैम, हाँ जी, एक बात पूछनी थी। मेरे पास जो आपने शेयर किया था स्केल जो है वो जी शार्प में था, ए शार्प मेरे पास है नहीं, कैसे नहीं, लगाऊं? तानपुरा लगाइए आप। अच्छा, तानपुरा जो ऐप है उसमें मैंने से। वही बोला, ध्यान से सुन लीजिए सभी जने। ओके। मैंने कहा है तानपुरा एप्लीकेशन पे आपको लगाना है बी स्केल, और जो लोग आउट हैं, जो लोग बाहर हैं, किसी स्थिति में नहीं है गाने की, तो वो कृपा करके ध्यान से सुने कि क्या चल रहा है क्लास में, क्योंकि उन लोगों के लिए भी ये है। वैसे तो ये सैटरडे क्लास आपकी उन क्लासेस में ही काउंट हो रही है। सैटरडे क्लास हमारी तरफ से एक लेक्चर होता है जिसमें सिर्फ हम 1 घंटे तक कुछ टॉपिक पे बोलेंगे, वो हुआ भी है काफ़ी, पर मैंने सोचा इस बार थोड़ा सा आप लोगों से गवा लेते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकली करवा लेते हैं, क्योंकि ये एक्सरसाइज आप लोग आगे भी खुद से भी रियाज कर सकते हो, है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़। मैंने मेरे यहाँ पे लगाया है, एक बार मुझे सुनिएगा कि मैं किस तरीके से गा रही हूँ, उसके बाद में एक एक का नाम लूँगी मैं, वो सा मैच करेंगे। अपनी अपनी तरफ से सा लगाना तो शुरू कर सकते हैं आप लोग, बी स्केल का सा है ये, और मुझे अगर लगता है कि ये आप नहीं सा मैच कर पा रहे हैं तो मैं पिच चेंज कर लूँगी। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहले बहुत ध्यान से सुनना है इसको, इसलिए कह रही हूँ सिटिंग प्रॉपर रखें, अपनी क्लास ही समझें इसको प्लीज़। सुनिए एक बार इस तानपुरे को ध्यान से। सा लगाना है सभी को। मेरे साउंड से फीमेल्स इजीली साउंड मैच कर लेंगे, और मेल्स के लिए भी ये स्केल आई डोंट थिंक सो इतना हाई और लो है। मैं अभी ट्राई करवा के भी देख लूँगी, बट एक बार ध्यान से सुनिए कि क्लास में चल क्या रहा है, उसके हिसाब से मैं गवाऊंगी आप लोगों को। सा 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 इस आवाज से आवाज मिलाने का कोशिश करना। सा गा रही हूँ मैं बी स्केल से तानपुरे पर। सा, मुंह खोल के सभी जने मुझे कुछ कुछ गाते हुए दिख रहे हैं, अच्छी चीज़ है। कुछ लोग कोशिश करें गाने का अपनी तरफ से, माइक ऑफ रहने दें। सा, मैं अभी रैंडमली किसी का भी नाम ले सकती हूँ, उनको ये सा गा के बताना है, इसलिए पहले सुन लो ध्यान से आराम से। सा, ये साउंड को याद कर लो। सा, सा,
सा सा ओके। प्रीति जी आपसे शुरू करते हैं, सा लगा के बताएं। सा 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 वेरी गुड। शुभांगी जी अब आप सा लगा के बताएं। वेरी गुड। अरुणा जी यस मैम। सा लगा के बताइए प्लीज। थोड़ा और ध्यान से सुनना होगा आपको इसको। सा शुरू करें। सा सा इसको और ध्यान से सुनिएगा आप अरुणा जी, ठीक है। हाफ नोट नीचे जा रहा है, बाकी आपका सही चल रहा था। अभी आएंगी मेहुल। मेहुल आप सुनाएंगे, सा लगा के लगाइए। मेरे भाई का है ये, देख लेना। सा एक बार और लगाएं। ओके, बाकी जने म्यूट करते रहे, है ना। मेहुल ने अभी लगाया सा। रूपाली आप सा लगा के बताएंगे। कैमरा ऑन कीजिए। मेहुल म्यूट कर लो। आप माइक ऑन म्यूट अनम्यूट कर लो, म्यूट कर लो, म्यूट। ओके, रूपाली शायद अभी नहीं है प्रेजेंटेबल। रूही है क्या? चलिए बताइए। रूपाली आप सा लगाओ, सुनो ध्यान से। ओके, संगीता जी आप बताएं। जो जो सा लगाते जा रहे हैं माइक ऑफ करती जाइएगा प्लीज। सा गुड।
निशा, वापस लगाएं। ओके। और रूही साहू ने अभी लगाया था सा, निशा ने लगाया। गौरी राजपूत कैमरा ऑन करके सा लगाइए प्लीज। कैमरा ऑफ है आपका। सभी जनों से कैमरा ऑन करने के लिए बोल रही हूँ मैं। देखिए सभी जने गा रहे हैं, है ना। सा लगा के बता दीजिए। देखिए ये स्वर की पहचान है, ये मुझे कॉन्फिडेंस आएगा आप लोगों पे कि हाँ चलो ये गा रहे हैं कुछ। रूही गौरी राजपूत प्लीज माइक ऑन करें, एक बार सा लगा के बता दें, फिर वापस आप माइक ऑफ कर लीजिएगा। मैम मेरे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो चलेगा ना? मैं साउंड दे रही हूँ ना, इट्स इनफ। ओके। सा मैच दिस साउंड ओनली। घबराइए मत, देखिए क्लास में सभी जने स्टूडेंट ही हैं, प्लीज अच्छे से गाइए। वापस गाइए सा, अच्छे से गा रहे हो आप। ओके मिनी कुमारी आप सा लगा के बताएं। कैमरा ऑन रखिए गौरी जी प्लीज। मिनी कुमारी क्लास में है आप? कैमरा ऑन तो है पर आप दिख नहीं रही हो स्क्रीन पे। अच्छा ये आप कोई और ऐड हैं, आप सा लगाइए, माइक ऑन करें, अपना नाम बताएं प्लीज। अनम्यूट हैं आप, बोल रहे हैं आपकी आवाज मेरे तक नहीं आ रही है। आपको दूसरा मोबाइल नहीं मेरे पास। कोई बात नहीं, आपका नाम बता दीजिए। कृष्णा कुमार सिंह। हाँ प्लीज आप सा लगाएं। साउंड समझ में आ गया आपको? जी। कोशिश कीजिए। बहुत कांप रहा है सा। हाँ थोड़ा सा कंपन है मेरे में, कंपन है मैम, थोड़ा सा हम डायलिसिस पर हैं। ओके तो सांस पे दिक्कत है हमको। आराम से हाँ कोशिश करें, लेने का ट्राई करें एक बार और। समझ रही हूँ मैं। सुजीत कुमार जी आप सा लगाइए जी। कृष्णा नाम है ना सर आपका? जी। ओके माइक अब अनम्यूट कर दो। सुजीत कुमार जी इस सा को सुनिए, माइक ऑन करें। माइक ऑफ है आपका। सा इस साउंड को लगाओ। किसी इंस्ट्रूमेंट की अभी आप लोगों को जरूरत नहीं है, अभी आप लोगों को अपने मस्तिष्क की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वही साउंड सुनेगा, वही गले से प्रोड्यूस करवाएगा। तो कंसंट्रेट करें इसी साउंड के ऊपर। इस सा को कल सुबह तक याद रखना है आपको कि मैम ने ये सा कौन से नोट पे करवाया था, ठीक है। ये नोट्स को याद करवाने की टेक्निक है, जिससे आप नोट्स याद रखोगे कि ये वाला सा था, ये वाले पिच का सा मुझे याद हो गया है, इसीलिए मैं सभी से गवा रही हूँ। सुजीत जी आप माइक ऑन कर रहे हैं, प्लीज गा के बताएं। जी। सा ठीक है, ठीक। इस पिच से ये पता पड़ रहा है कि जो मेल्स हैं उनका खरज का रियाज कैसा चल रहा है, क्योंकि उनकी आवाज कैसी मंद्र सप्तक में कितनी जा रही है। बी स्केल है ना, क्योंकि। हिमांशु आप गा के बताएं। रियाज पता चल रहा है मुझे अभी आप सभी का। कांट हियर योर वॉइस, बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है हिमांशु। नहीं, आप ब्लूटूथ या डिस्कनेक्ट करें या वापस कनेक्ट करें, कुछ कीजिए इसका। यहाँ पे क्लास में बी स्केल का सा है। अब आ रही है? ओके ओके, यहाँ अभी गाइए।
गुड। सभी जने रेगुलरली लगाते रहिए, इस सा को याद करो, क्योंकि मैं अभी तानपुरा बंद करके इस सा को गवाने वाली हूँ, क्योंकि याद करना पड़ेगा इस साउंड को। ओके हिमांशु। रवि जी माइक ऑन करें, सा गा के बताएं। चलिए, जिनको अभी मैंने अभी आप गाइए, जो ब्लैक शर्ट में है। माइक ऑन करें रवि जी, आप सही गा रहे थे, उन्होंने तो वीडियो ऑफ कर रखा है। नाउ दिस इज द चैलेंज। आपने डायरेक्ट कहाँ लगाया? तार सप्तक पे सा को लगाया। सा कहाँ लग रहा है? मंद्र में लग रहा है। थोड़ी आवाज को लोअर लेके जाना है, नीचे लेके जाना है। सा सुनिए, अब आपका सा कहाँ जा रहा है? सा, दिस इज योर सा। बट अभी मैं क्या बोल रही हूँ? सा, आवाज नीचे लाओ। आवाज नीचे आ गई पर सुर नहीं आ पाया। सुर को भी बातचीत करके लाओ नीचे। एक बार मैम आप बताइए। सा नहीं, हिमांशु एक बार आप गाओ। माइक ऑन करें प्लीज अपना। नो 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 नो, ये सा नहीं है, इंस्ट्रूमेंट का साथ मत लो। ये इनका सुनिए, हिमांशु का सुनिए। बी स्केल है, पहली काली नहीं है, बी स्केल है। सुनाई दे रहा है हिमांशु का? गुड। अब रवि जी आप गाएं। हिमांशु अब आप म्यूट कर लें एक बार। हाँ, गा के बताएं रवि जी। माइक ऑन करें। कोशिश अच्छी है, आया तो है सा नीचे। पहली काली का सा नहीं है ये, मैंने अभी भी बोला है, पांचवी काली के जस्ट बाद वाली की है। ठीक है। नीरज यादव आप लगाएंगे सा? जी बिल्कुल लगाइए। माइक ऑन करें। और जा रही हूँ। हाँ जी बिल्कुल। वेरी नाइस। ये सा है रवि जी, ध्यान से सुनिए। ठीक है नीरज जी। रवि जी आपने सुना नीरज जी ने कैसे लगाया सा, है ना? उसको ध्यान से सुन के लगाना। अभी गीता जी आप लगाएं, माइक ऑन करें। कोई भी हलचल होती है तो स्वर भी अपने आप में हलचल करने लगता है। कोशिश कीजिए। नहीं मैम, वो फोन थोड़ा मेरा वो हो रहा था, मैं उसको पकड़ ली। जी, कोशिश कीजिए बिल्कुल सीध की तरह लगाएं, सीधा लगाएं सा। एक बार और लगाएं, कोशिश करें। गुड। स्वराज ही लगाएंगे अभी। बाकी जिनसे बात हो गई है, जिन्होंने सा लगा के बता दिया है, अपनी तरफ से प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि अभी तानपुरा भी बंद होने वाला है। ओके, वापस लगाएं।
घनश्याम जी अब आप लगा के बताएं सा। श्याम जी अब आप लगाइए सा। अब लगाइए सा। घनश्याम जी गा रहे थे ना तो आवाज मिक्स हो रही थी। अब लगाइए सा। अब तक का सबसे लंबा सा इन्होंने लगाया है, बाकी सब तो ऐसे 10 सेकंड 5 सेकंड। गुड श्याम जी, वेरी गुड। रंजीत जी आप कोशिश कीजिए सा लगाने का। सा बी पिच है सा। आवाज नीचे तो चली गई पर सुर में नहीं आई। सुनना बहुत जरूरी है। सा बी पिच एक बार आप बजाकर भी देख सकते हैं अपनी तरफ से हारमोनियम पे। हाँ अभी गा के बताएं। ये बी पिच। थोड़ा और सुनो इसको, हारमोनियम पर एक बार इसका साउंड लो, इसको और सुनो ध्यान से, ठीक है। पूजा पूजा करके जिनकी आईडी है आप बताएं सा लगाएं। सुन के लगाइए प्लीज। एक बार और। थोड़ी थोड़ी देर के लिए सही लगता है ना। इसको कंटिन्यूसली सा को आपको सुर में गाना है। कभी आप स्टार्ट सही करते हो एंडिंग गलत हो जाता है। सा जितना लंबा जाएगा उसी पे रहेगा। एक बार और ट्राई करो पूजा। ओके पी ए करके जिनकी आईडी है माइक ऑन करें, सा गा के बताएं। मुकेश जी अभी आप ट्राई करें। अच्छा गाया आपने, सही लगाया था आपने ना। मुकेश जी आप ट्राई करें प्लीज। जी मैम। अच्छा 2 मुकेश जी हैं। ठीक है। मुंह खोल के गाओ, दबाओ मत आवाज को। मुकेश जी वापस गाओ। मुकेश दामोर करके जो है वो वापस गाओ।
कहाँ पहुँचाया सा को? अरे रुको, अच्छा रुको। लंबा करो क्या और नहीं भी नहीं, लंबा करो रुको रुको रुको, मैंने बोला मुंह खोल के गाओ तो आपने उसकी जगह बदल दी, इतना हाई ले लिया उसको। इतना हाई नहीं गाना था, शुरू में सही लगाया था, लो पिच पे लगाना है ना, आपने हाई पिच पे लगा दिया। अभी बाकी लोग भी सुनो कि गलती क्या हो रही है, क्योंकि वो एक मिस्टेक्स आप भी करते हो कहीं ना कहीं। सा इतना ऊंचा नहीं लगाना, मैंने नीचे वाला सा दिया है, पहले सही लगाया था, बस आवाज दब रही थी तो मैंने कहा मुंह खोल के गाओ। सा गुड। थोड़ा सा सुर का दिक्कत आ रहा है मुकेश जी, फिर आप ध्यान देना वापस, है ना। माइक बंद करके करो प्रैक्टिस। मुकेश कुमार जी आप बताएं। जी मैडम, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल। ओके। सा गुड। भवानी एस कुमावत, अब आप लगाइए सा। मुकेश जी आपने अच्छा लगाया, सधा हुआ सा था बहुत। गुड। सब ये गुरुजी के आशीर्वाद का, और रंजीत सर है ना, आई एम भी रंजीत सर। बिल्कुल यस। बिल्कुल। वेरी गुड, आपका भी सा लग रहा है बहुत देर तक, अच्छी चीज है। वाल भाई आप लगाओ। सा बस बस, वापस लगाओ। सा वेरी नाइस। प्रैक्टिस करो थोड़ा, सुर तो लगा लिया लेकिन सांस इतनी कम नहीं चलेगी। राजीव जी आप कोशिश करेंगे एक बार? हाँ मैडम। अच्छा लगाया आपने, तुरंत कैच किया। गुड। चेतन आप लगा के बताएं। जो लोग सा लगाते जा रहे हैं माइक अपने आप बंद कर लीजिएगा, है ना। चेतन आप गाए। ठीक है चेतन। गंगाराम उपाध्याय जी माइक ऑन करें और वीडियो भी ऑन करके प्लीज सा लगाएं। हेलो मैम, मैं पूनम हूँ। अच्छा पूनम आप हैं, लगाओ सा लगाओ। हेलो, हाँ जी सा गाइए। ये तो नेटवर्क इशू। ओके। गुड। ठीक है पूनम, अच्छा गा रहे हो। आशीष जी आप ट्राई कीजिए सा, माइक ऑन कर लें।
काफी जने गा रहे हैं, मुंह छोटा खोल के गा रहे हो तो आवाज दब रही है, मुंह बड़ा खोल के गाओ। सा, एटलीस्ट इतना लेंथ होना चाहिए। वापस ट्राई करें। ठीक है आशीष जी, ओके। सभी से मैंने पूछ लिया है, कौन रह गया है? युवराज, हाँ एक और रवि जी रह गए हैं। एक मिनट युवराज, आप प्लीज करके बताएंगे। जी। जी दिनेश पांड्या जी, आप एक बार लगाएं सा। वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी रवि जी आप लगाएं, मैंने आपको किया है पिन। माइक ऑन कर लें, वीडियो ऑन करें। रवि कुमार, बहुत शिविर कर रहा है, कोशिश करें शिविरिंग ना हो, सीध में जाए। बेहतर है, पहले से बेहतर है। ओके, अभी सभी ने लगभग सा लगा लिया है। जो अभी आखिरी में जुड़े हैं वो अब जान ले क्लास में चल क्या रहा है। सबसे मैंने एक बार सा गवा कर देख लिया। अब इस सा को याद कर लो, है ना। मैंने यहाँ से तानपुरे का वॉल्यूम कम कर दिया है। क्या होता है कि जब हम स्टूडियो में गाना गाते हैं या फिर कहीं ऐसे ही लाइव किसी को गाना सुना रहे हैं और तब हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, तो हमें अपना सा को याद रखना चाहिए। उसी सा के अकॉर्डिंग हमको अपनी गाना है। अभी मैंने इतनी देर आपसे बात की तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सा ये लगाऊंगी, ये सा नहीं था मेरा। सा ये सा था जितनी देर से हम इस सा पे बात कर रहे थे। भले मैं नॉर्मल बात करूंगी, मैं 1 घंटे बाद आप लोगों से बात करूं तो भी मुझसे अगर पूछा जाए सा लगाओ, सा ये रहा। अब इससे क्या होता है, पक्कापन होता है। अगर आपको एक सुर पक्का हो गया, ये बी स्केल का सा था, ये 20 स्केल का इसलिए लगवाया है क्योंकि कॉमनली मेल्स भी इजीली गा लेते हैं, फीमेल्स भी इजीली कैच कर लेती हैं इस सा को। अपने सा को याद करना सीखो। हमेशा भी किसी एक स्टूडेंट ने कहा मैं मेरे पास हारमोनियम नहीं है, तो मैंने कहा ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हारमोनियम दिमाग में होना चाहिए। ये हेल्पिंग इंस्ट्रूमेंट है, ना कि आप बिल्कुल बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट है हारमोनियम। आपके पास इंस्ट्रूमेंट है आपका माइंड, आपका गला, ठीक है। अगर दिमाग आपका चल रहा है, दिमाग में आपने अगर सा बिठा लिया है, सा, अभी सभी जने अपने अपनी तरफ से भूल जाएं कि हम सा गा रहे थे, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएं, तानपुरा भी बंद कर लें, थोड़ी देर है ना माइंड को डिस्ट्रैक्ट करो और वापस से उसी जगह लेकर आओ कि थोड़ी देर पहले कहाँ था। दिस इज वी कॉल्ड फर्स्टली कॉन्सेंट्रेशन प्रैक्टिस, सेकेंड सा याद करने का तरीका। और ये सा आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि बी स्केल का सा मैम ने याद करवाया था, वो याद है। ऐसे ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 12 पिच हैं, आप किस में कंफर्टेबल हैं, क्योंकि विदाउट जब हम गाना किसी को सुना रहे हैं या स्टूडियो में खड़े होते हैं तो वो आपको स्पीकर्स में कुछ नहीं देते हैं, वो बोलेंगे आप गाओ, गाना शुरू करो। तो आपको प्रैक्टिस होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि क्या था। अभी इतनी देर मैंने आपसे बात की, आप लोगों ने तानपुरा बंद कर दिया, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन ले लो कि अच्छा ठीक है ये है, तो अब सा, ये सा था, है ना। ये ही सा आपको नेक्स्ट सैटरडे तक या अपने गुरु की जब नेक्स्ट क्लास हो, आपके जो मेंटोर हो उनको एक बार सुनाइएगा ज़रूर कि सर एक बार वो सा सुन लो आप, मैंने याद किया है, मैंने उस सा को याद किया है। आप अपनी नेक्स्ट क्लास में उनको सुना देना कि मैम 2 मिनट बस एक बार आप ये सुन लो, मेरा 20 स्केल पे लग रहा है क्या, क्योंकि मैंने याद किया था, 20 स्केल से याद किया था।
दिस इज वी कॉल स्वर ज्ञान। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं मैम स्वर ज्ञान क्या होता है? स्वर ज्ञान की शुरुआत यही होती है कि सा को साधो पहले। अब चौथी काली का सा अलग होता है, पांचवी काली का सा अलग होगा, और ये जो मैंने पिच लिया है अपनी इस सेशन के लिए वो मैंने 20 स्केल लिया है जिसको हम 5.5 कहेंगे। पांचवी काली के जस्ट बाद वाली की होगी व्हाइट की जिसको हम 20 स्केल कहते हैं, ठीक है। तो वो होता है सा, ये मेरा सा है, ठीक है। अब इससे हमको रे पर जाना है, रे की ध्वनि को इमेजिन करना है। सा रे इतना ही ऊंचा होगा, एक सीढ़ी चढ़ ली, रे याद करो, वापस से सा को याद करो। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है सुर में रहने की भी और स्वर साधने की भी, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट तो झट से आप लगा लोगे, बट इंडिपेंडेंटली, जिसको बोलते हैं कि इंडिपेंडेंटली आप जरा गा के बताओ कि आवाज़ में क्या बात है विदाउट उसके। सा ने सा ने रे का साउंड, सा रे नी सा नी रे सा। ये क्या हुआ? ना तानपुरा बज रहा है ना मैंने इंस्ट्रूमेंट बजाया, ऐसे ही गाया। ऐसे ही कैसे गा लिया? माइंड में चल रहा था सानी सारे, माइंड में मेरा 20 स्केल का भी मैंने फिट कर रखा है कि मुझे 20 स्केल से ही गाना है। तो ये जो सप्तक है, ये जो 20 स्केल का है, इसका पूरा सारे गा मा पा धा नी सा अपने आप बनता जाएगा, कड़ी से कड़ी मिलती जाएगी। फिर क्या होता है कि आप स्वर ज्ञान होता जाता है कि हाँ अगर रे इतना ऊंचा है, रे से गंधार इतना ऊंचा होगा, गंधार से मध्यम इतना ऊंचा होगा, मध्यम से पंचम। तो ये एक्सरसाइज आप सभी को इंडिपेंडेंटली करनी है, मेंटोर हर एक्सरसाइज नहीं करवा सकता। स्पेशली संगीत में हर एक्सरसाइज आपकी ऐसी नहीं हो सकती कि मेंटोर ही करवाए, आपको खुद को भी करना पड़ेगा। तो ये एक मैंने छोटी सी एक्सरसाइज दी है कि मॉर्निंग में आप घर से निकले, जो वर्किंग वुमेन है और वर्किंग मैन है या अपने काम में व्यस्त रहते हैं, या स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, तो उन लोगों के लिए ये है कि अपना सा पकड़ के चलो कि चौथी काली का सा है, मैंने ये याद कर लिया। अब मैं शाम को आऊँगा, मेरा जब भी मैं घर पे आऊँगा या मिड ऑफ मेरे डे में भी एक बार मैं इस सा को रिमाइंड कर लूँगा कि मैं सा में हूँ कि नहीं, राइट, कि मेरा सा बिखरा हुआ तो नहीं है, क्योंकि ये मेरा पक्का सा है, मुझे इसी सा से सारे गाने गाने हैं, सारी रागें करनी है। और मेरे लिए क्योंकि एक सिंगर के लिए शास्त्रीय संगीत आप सीख रहे हैं, ये सारे गा मा पा धा नि सा इसी शास्त्रीय संगीत में आ रहा है। एक सिंगर के लिए एक स्केल का साधना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो हर स्केल से गाए, उसके लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर वो चौथी काली का सिंगर है तो वो लाइफ टाइम चौथी काली को बिना तानपुरा, बिना हारमोनियम के गा के ऐसा बताए कि लगे ही ना कि ये बेसुरा जा रहा है, ये उसी में ही है ना। तो अभी अपन ने ये एक्सरसाइज की है, अब इसको धीरे धीरे अभी मैंने सभी से सा इसीलिए गवाया कि इतना स्वर ज्ञान हो रहा है कि नहीं। दिस इज वी कॉल लिसनिंग प्रैक्टिस। अगर आप मेरे सामने ऑफलाइन होते तो इस शिक्षा को हम ऐसा कहते हैं कि सुनने की भी एक एक्सरसाइज करवाते हैं हम, कि आप हमें सुने, क्योंकि आप जिसको सुनते हैं आप उसी की तरह गाना शुरू करते हैं। तो ये एक थोड़ा बहुत ऑनलाइन ट्राई किया मैंने, बट अच्छा गाया। आप सभी जने लगभग बहुत अच्छे से सा कैच कर लिया। कुछ लोगों को आप ध्यान देने की, बहुत कानसुर बनने की बहुत ज़रूरत है। कान आपके बहुत कच्चे हैं, इसका मतलब है ना, उसको बहुत ध्यान से सुनना है, बारीक से बारीक नोट को भी सुनना है। जैसे हम बारीक से बारीक बात को सुन लेते हैं ना, कोई हमारी दूर बुराई कर रहा होगा, हम वहाँ पहुँच के सुन के आ जाएंगे, पर सुर में क्या है, सुर हमारे पास में ही है, तो इसको ध्यान से सुनो, माइंड भी यहीं लगाओ, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल था कि होता है, लोग बोलते दीवारों के भी कान होते हैं, तो दीवार भी आपको सुन रही है, वो रिफ्लेक्ट करेगी, साउंड देगी आपको दोबारा, तो आप ही का देगी, तो आप उसको साध के रखो, राइट। सा रे पे गई गा मा पा धा नी सा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी आप कोई ऐसी साधना कर रहे हैं जिसमें आप स्वर की साधना कर रहे हो, स्वर लगाव लगा रहे हो, स्वर का ठहराव लगा रहे हो, नहीं गमक देनी है, नहीं कण देना है, जितनी सादगी से लगा सको उसको, क्योंकि वही आपका अभ्यास होगा, जितना सिंप्लिसिटी से। इसका मतलब ये नहीं होता है कि यार इसको तो गाना ही नहीं आता, इतना सिंपल गा रही है, मैं भी तो सिंपल गा के बता रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसको बेहतरीन तरीके से नहीं गा सकती, लेकिन बेहतरीन अभी हमको प्रैक्टिस नहीं करनी है, हमको अभी सिंपल अभ्यास करना है। तो एक्सरसाइज क्या होगी, सा रे गा मा पा धा नी सा, बिना इंस्ट्रूमेंट के पहुंच गई ऊपर वाले सा तक में, सा नी धा पा मा गा रे, सा पे आ गई, इतनी देर हम सा पे थे, है ना। तो ये मैंने मेरे माइंड पे एक वो ग्राफ चला लिया कि हाँ यार इतना साउंड से ये साउंड ऊंचा नीचा है, समझ में आ रहा है
ये आप सभी लोगों को अपने अपने स्तर पे प्रैक्टिस करनी है और किसी भी पिच की प्रैक्टिस करनी है। ये मैंने रैंडम पिच दिया है, पर इस सा को ज़रूर याद रखिएगा। कभी भी आधी रात में भी उठते थोड़ा एक हमिंग करके देख ले, हाँ ये 20 स्केल है। लाइक ऐसे होते हैं सिंगर्स, आप लोग तो हो ही नहीं उतने जुनूनी, हमने देखे हैं ऐसे कि चुप ही नहीं होता है उनका गला, चुप ही नहीं होते हैं, तो उनको कैसे याद हो जाता है सा? क्योंकि वो सुबह से शाम तक ये हमिंग करते रहते हैं, गाते रहते हैं, चलते फिरते भी। चलो एक बार 20 स्केल का गा लेता हूँ, सारे गा मा पा धा नि सा सा नि धा पा मा गा रे सा। ओके, मैंने 20 स्केल में कंप्लीट किया, मतलब 20 स्केल मेरे को कंठस्थ हो रहा है ना? इस तरीके से कि उसको कंठस्थ करना है, उसको गले में बिठाना है। हमेशा सीना बसीना ज़रूरत ना रहे मेंटोर की, कि जब तक मैम सा नहीं लगाएंगे तब तक तो आएगा ही नहीं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं कि जब तक मैम नहीं हाथ लगाएंगे ना, जब तक मैम नहीं गा के बताएंगे या गुरुजी नहीं गाएंगे, तब तक तो मैं सुर में गा नहीं सकता या गा नहीं सकती। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक्सरसाइज मैंने एक मेरे क्लास में करवाई थी कि सा नी सा रे सा नी धा पे मैं अपने आप गई, धा नीचे था, धा नी सा रे गा रे सा नी धा पा पे गई। और कुछ लोगों का मंत्र का रियाज बहुत ही ख़राब हो रखा है ना? मंत्र के रियाज में सिर्फ आवाज़ ले जाना नहीं होता है, सुर भी ले जाना होता है। मंत्र मतलब लोअर नोट, ठीक है? क्योंकि सा भी नहीं लग रहा तो वो लोअर नोट मैंने देख लिया अभी लगभग के कुछ के बहुत ही ख़राब है रियाज। तो रियाज को शुरू करो वापस से और सुर में करो। आवाज़ पहुंचाना बात नहीं होती है, ऐसे तो चिल्लाना भी एक आवाज़ है, पर वो हम संगीतमय आवाज़ नाद नहीं होगी, वो संगीतमय ध्वनि नहीं है ना? जो हमारे कानों को अच्छी लगे, मधुर लगे, वो ध्वनि है। तो वो ध्वनि हम बनाते हैं और हम सुनते भी हैं। समझ में आया? आज का मेरा टॉपिक यही था, मैंने ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं लिया। मैं यही सोच रही थी क्या टॉपिक लूँ, बट आई थिंक ये सा सबके दिमाग में बैठा होगा। अब सिंसेरिटी ऑफ सा, सिंसेरिटी ऑफ स्वर लगाव सभी को लगभग समझ में आने लग गया होगा, है ना? चलिए, तो किसी को कुछ सवाल है इस एक्सरसाइज के लिए, या कुछ समझ में नहीं आया हो या कुछ समझ में आ गया हो? मुकेश दामोर जी, आपने माइक ऑन किया है, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं ऐसे पूछना चाह रहा हूँ कि पहली काली सा के फिर दूसरा वाला सा, उसमें समझ में नहीं आ रहा। आप पहली काली सा लीजिएगा। जो मेल्स है ना वो पहली काली सा लेना, जो फीमेल्स हैं अगर वो चौथी से गा रही है तो चौथी काली का सा याद रखोगे, सा का साउंड, और पांचवी काली का सा तो पांचवी काली का साउंड याद रखोगे, है ना? ये तो मैंने एक प्रैक्टिकली अपने हिसाब से करवाया। हम लोग अपने हिसाब से सेट कर लें। हाँ, अपने हिसाब से अपना सा याद रखने का। जी, इस सा को याद रखना है अच्छे से, ठीक है? प्रीति जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैम, कौन सा हम लोग को अभी अपनी आवाज को क्योंकि ट्राई करना है कि कौन से शार्प वाला हमें गाना चाहिए, तो फीमेल्स के लिए जी शार्प इज द बेस्ट। अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो जी शार्प इज द बेस्ट है। अभी ये जो बी शार्प है वो उसमें मतलब प्रैक्टिस नहीं करनी, प्रैक्टिस के लिए वही है। ये तो मैंने प्रैक्टिकली आप लोगों को एक फॉर एन एग्जांपल माइंड को एक्सरसाइज करवाई है कि लाइक कर पा रहा है माइंड के नहीं कर पा रहा है, आप सुन पा रहे हो कि नहीं, आप उस ध्वनि को मैच कर पा रहे हो कि नहीं, है ना? ये तो एक्सरसाइज थी, जस्ट फॉर एक एग्जांपल एक्सरसाइज थी ये, है ना? लेकिन आपको करना आपके चौथी काली से ही है, उस सा को पकड़ना आपको चौथी काली से ही है। मैम, एक बात और पूछनी थी मुझे जी। वो जब हम रियाज वगैरह करते हैं ना, सुबह का पंचाक्षरी या जो भी रियाज होता है, तो एक बार स्वर बोल लिया, उसके बाद हम ब्रीद इन करते हैं, सांस लेते हैं, तो सांस लेने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन जब हम गाना गा रहे होते तो हमें जल्दी से सांस लेना होता है। एक्सेल नहीं, वो गाने की बात अलग होती है। नहीं तो उसमें क्या मतलब, इसको भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि हम इनहेल थोड़ा जल्दी से लें, नहीं, या धीरे-धीरे लेना रियाज बेहतर में है? ये चीज़ ऐड मत करना, क्योंकि वो गाने में ऑटोमेटिकली जब आपके पास सांस का भंडार होगा ना तो वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी। लेकिन अगर रियाज में सांस कम लेके फट से गा दिया कि नहीं उस फला गाने में तो सांस लेने की जगह ही नहीं है, मैं एक काम करती हूँ रियाज में ऐसे कर लेती हूँ, तो वो और ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा। समझ रही हैं? मतलब लंबा तो हम लेंगे, वो हम समझ गए, हाँ, लेकिन वो तो सीने लेना भी ही है। उतना ही लगता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि लेने में समय लगता है, समय लगता है। जब मैं कोई ऐसा गाना भी उठा लूँ जिसमें सांस बड़ी मुश्किल से मुझे लेनी है, तो मैं उसके लिए वो गाना ही मेरी प्रैक्टिस होगा, क्योंकि उस गाने की टेक्निक है एक तरीके से। वो कोई ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई आपको रियाज करना पड़ेगा, जस्ट टेक्निक जाननी पड़ेगी कि कहाँ पे उसने वर्ड पे सांस ली, कहाँ वर्ड पे छोड़ी,
है ना, वो जानने के लिए। और वो सभी को अपने अपने अकॉर्डिंग एक बार गा कर देख लेना चाहिए, है ना। इतना फंसना नहीं चाहिए कि मैं उसके लिए अलग से रियाज करूँ, गाने के तो लिए ये कभी ठीक अलग है से ना, रियाज नहीं होता। मतलब ये आप जो ठीक कर रहे हैं है कि जी, अच्छे से टाइम लेकर के ब्रीद इन करना है, हाँ टाइम लगता है उसमें, बिल्कुल, और फिर हाँ उतना ही टाइम छोड़ने में। हाँ बिल्कुल। निशा ठीक है। आप कुछ पूछ रहे हैं? हाँ मैम, मेजर और माइनर स्केल क्या होता है? मेजर माइनर स्केल, ये कॉर्ड्स होते हैं वैसे तो, मेजर और माइनर। बट इन शॉर्ट मेरा टॉपिक क्योंकि आज का ये नहीं है, मैं इसके लिंक्स भी शेयर करूंगी आप लोगों को मेजर माइनर का। बट 3 स्वरों से बनता है ये मेजर माइनर का, शुद्ध और कोमल से, राइट। सागा पा से बन गया, लाइक आप हाँ सुन लीजिए पहले पूरा। जैसे ये सागा पा हो गया, सागा पा मैंने बजाया, तो ये मेजर कब होगा? जब मैं उसमें शुद्ध शुद्ध स्वर ले लूंगी। और माइनर कब हो जाएगा? जब उसमें मैं ग कोमल लगा दूंगी। वो हर पिच से अलग मेजर माइनर निकलेगा। फिर ये बहुत शॉर्ट टर्म में समझाया है मैंने, क्योंकि ये वाला टॉपिक बहुत लॉन्ग टर्म वाला है। मेजर माइनर एक ऐसी टॉपिक हो जाती है कि आप साउंड और अच्छे से समझ रहे हो तो आप मेजर माइनर स्केल को समझोगे। क्योंकि अगर मैंने आपको मेजर स्केल लगा के दिया और मैंने कहा जस्ट चलो आप, मैंने अभी मेजर लगाया, अब आप गा के बताइए, तो आपसे जब सा नहीं लग रहा इतनी इजीली, तो आप मेजर स्केल से पूरा गाना नहीं गा पाओगे। इट्स लाइक अ सापा सा, ये सापा सा का ही होता है टर्न, बट वो चेंज होते रहते हैं नोट्स। सा ग प, सा नी सा सा ऐसे करके बनता रहता है ना। बाकी मैं इसका वीडियो शेयर करूंगी ज़रूर। हाँ जी, और हाँ हिमांशु बोले। मैम ये क्लासिकल में मेजर माइनर को क्या बोलते हैं? जैसे वेस्टर्न में बोलते हैं ना मेजर माइनर। वेस्टर्न बिल्कुल, ये तो वेस्टर्न म्यूजिक का एक पार्ट है मेजर माइनर। बट क्लासिकल में मेजर माइनर नहीं होता, उसमें सिर्फ सा प प होता है, सा प सा होता है, नी सा होता है, सा म सा होता है ना। लेकिन सा ग प नहीं होता क्लासिकल म्यूजिक में। कभी भी सा ग प हारमोनियम पे या तानपुर पे कॉर्ड नहीं लगेगा, इवन कॉर्ड शब्द का इस्तेमाल ही नहीं होगा। हम कहेंगे सा प सा लगाओ। श्रुतियों का सेम अंतर, सॉरी मैम श्रुतियों के सेम को बोलेंगे, जैसे सेम सा और पा, सा प सा ही बोलेंगे। आप ये टॉपिक अलग ले जा रहे हो, बट सा प सा ही बोलेंगे। सा ग प और ये तो मेजर माइनर कॉर्ड्स हो गए, तो वेस्टर्न म्यूजिक की बात हो गई, है ना। हिमांशु आपको समझ में आया ये चीज? सा प सा बोलेंगे। मैम एक और हाँ चीज जी पूछिए। हाँ जी मैम, जब तक क्लासिकल म्यूजिक सीख रहे हैं तो मैम बॉलीवुड गाने नहीं सुनने होते क्या? और गाने भी नहीं होते? सुन सकते हैं, गा भी सकते हैं, ऐसा कोई स्ट्रिक्टली रूल नहीं होता। बट द थिंग इज, जब आप बिगनिंग लेवल पे सीख रहे हैं तो कंट्रोल योर सेल्फ टू सिंग। लिसनिंग के लिए कोई कंट्रोल नहीं है, आप सुनो आराम से। बट हाँ, अगर आप क्लासिकल सीख रहे हो तो क्लासिकल 90% सुनो, आर्टिस्ट को सुनो, ताकि क्लासिकल की गंभीरता जान पाओ। बॉलीवुड गाना गंभीरता तो नहीं देता ना, वो तो आपको बस आपके कुछ छोटे मोटे कमेंट कर दोगे मैम? बिल्कुल कुछ क्लासिकल, बिल्कुल। मैं सिंगर्स के नाम बता रही हूँ, आप उनको सुनिए। पंडित जसराज जी हैं, आप उनकी कोई भी मॉर्निंग की राग लगा के सुनिए। इट्स अ थेरेपी इटसेल्फ, लाइक रियली। किसी भी मैं खुद राग सुनती हूँ, मैं परवीन सुल्ताना जी की राग सुनती हूँ। जब मैं ट्रैवल ज़्यादा करती हूँ इधर से उधर, तो मैं बड़ा ख्याल लगा लेती हूँ। तो मेरे लिए 2 घंटे कम। पंडित जसराज जी, पंडित जसराज, उनके नाम से बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोज आ जाएंगे। फीमेल परवीन सुल्ताना जी, किशोरी अमोनकर जी, है ना, और भीमसेन जोशी जी, पंडित अजय चक्रवर्ती जी। इनको जो गंभीर गायकी जो गाते हैं, इनको सुनिए, इनका गायकी सुनिए। ये अपने आप में एक थेरेपी, अपने आप में एक तरीके का सेशन हो जाता है। यार ये तो सेशन हो गया मेरे लिए, सीख लिया। तो सुनने से भी काफी फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है, बिल्कुल। आप उनको पहले ब्लाइंडली सुने, फिर पता करें वो कौन से पिच से गा रहे हैं, वो कौन सा सा लगा रहे हैं, उन्होंने कितनी देर तक सा लगाया। ये हम अपने आप को ट्रेंड उस पर करो। क्योंकि क्या होता है कि बॉलीवुड गाने आपको कुछ छुटपुन से वो आपकी इमोशंस को टच करते हैं, तो यू कैन इजीली, हाँ यार ये कितना मतलब टच कर रहा है मेरी फीलिंग को, मैं गा देता हूँ, तो आपको सुकून उसी में मिल जाता है। लेकिन शास्त्रीय संगीत में आपको वो डेप्थ मिलेगी, जो फीलिंग आपने फील भी नहीं की है, वो आपको वो डेप्थ समझ में आएगा कि आप उसको टच करो, राइट। तो क्लासिकल म्यूजिक ज़्यादा सुनो और उनका सा पहचानो, गायकी सुनो, है ना। किशोरी अमोनकर जी हैं, पंडित जसराज जी हैं, अजय चक्रवर्ती जी हैं, जिनकी गायकी बहुत चल रही है ना। और मैम, हाँ जी निशा मैम जैसे सुना तो है ना, और जैसे पंडित भीमसेन जोशी सर को सुनते हैं, तो मतलब उनके
जो लिरिक्स होता है ना वो समझ नहीं आते, मतलब समझ नहीं आता वो क्या पर बोलना चाहते ध्वनि तो समझ में आती है। हैं। ध्वनि आती है पर लिरिक्स नहीं आते। बट कुछ ऐसे सिंगर्स भी हैं जिनकी लिरिक्स भी समझ में आती होंगी कि क्या शब्द गा रहे हैं, हाँ तो उन्हें सुनिए। लेकिन उनके शब्द भी इतने डिफिकल्ट नहीं होते हैं, उनके शब्द होते हैं धार्मिक रूप से, तो उनके शब्द ज़्यादा आपको स्पिरिचुअली मिलेंगे। तो आपको बड़ा केयरफुली सुनना है कि वो हे राम गा रहे हैं कि क्या गा रहे हैं, है ना। वो कभी राम शब्द से ही वो इतना लंबा आकार ले लेंगे कि आप उसको मैच ही नहीं कर पाओगे। और बड़े ख्याल के शब्दों को सुनना बहुत आपको गंभीरता से सुनोगे, तब जाके आप उसको लिखोगे कि हाँ इन्होंने क्या गाया, इन्होंने मुखड़े में क्या गाया, इन्होंने मुखड़े में क्या शब्द लिया। हे राम करके भी उनका पूरा मुखड़ा जा सकता है आधे घंटे तक के लिए। ये उनकी क्रिएटिविटी लेवल है कि आप तक टच नहीं हो पा रही। ये उनकी वो नहीं है कि हमें समझ नहीं आ रहा है, अरे तुम वहाँ तक पहुँचे नहीं हो इसलिए समझ नहीं आ रहा है कि वो गा क्या रहे हैं। वहाँ तक पहुँचो पहले, उनके शब्द भी समझ में आएंगे, क्योंकि मुझे तो आए हैं। मैंने आज तक किसी भी मतलब भीमसेन जोशी को ले लो या पंडित जसराज जी के ले लीजिए, मैं जब भी सुनती हूँ तो जब ध्यान से सुनते हैं ना तो समझ में आता है कि वो क्या गा रहे हैं या वो क्या शब्द गा रहे हैं या उनका भाव कहाँ जा रहा है ना। तो ध्यान से सुनना है। ठीक है हिमांशु, आपको क्लियर हुआ या एक और कुछ सवाल है? 2 डाउट हो रहे हैं। हाँ बोलिए। एक अपना स्केल कैसे पहचाने रियाज का? रियाज लाइक मैं सी शार्प से तो करता हूँ तो कई बार टफ लगता है, फिर सी पे करता हूँ तो इजी लगता है, फिर अगले दिन वो टफ लगता है, बट अब सी शार्प पे कर रहा हूँ ऐसे काफी। वो जब तक स्वर सधता नहीं है ना तो हमारे यही पर होते हैं कि कभी तो हम वहाँ से गा रहे हैं, कभी हम वहाँ से गा रहे हैं, कभी वहाँ से कंफर्टेबल है। बट अपने आप को स्ट्रिक्टली एक ही सा पर टिकाओ। अभी तो मैंने जैसे अभी इतनी देर से मैं कितना स्ट्रिक्ट रही कि मुझे बी से ही सुनना है तो बी से ही सुनना है। लोग जा रहे थे इधर उधर, पर मैं स्ट्रिक्ट रही कि मुझे बी से ही सुनाऊं, क्योंकि मेरा आज का सेशन पूरा बी स्केल पे ही है, राइट। तो आप लोगों ने सा लगाया, वैसे ही अपने आप के लिए, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला, सा को साधो, अपने आप का सा पहचानो, अपने आप के लिए एक बिल्डअप करो कि मेरी वॉइस यहाँ से इस पिच से इतने इमोशंस क्रिएट कर सकती है, इतने वेरिएशंस क्रिएट कर सकती है। कहाँ प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पर आप वर्क करना शुरू करें। कभी हाई नोट्स में प्रॉब्लम आती है, कभी लोअर नोट्स में प्रॉब्लम आती है। मिडिल नोट्स इजीली लग जाते हैं क्योंकि वो हमारे बातचीत में भी आ जाते हैं। मिडिल नोट्स में ही बात कर रही हूँ मैं अभी, मैं ना मंद्र में बात कर रही हूँ ना मैं ज़्यादा तार में बात कर रही हूँ, तो मेरे लिए मिडिल नोट्स गाना इजी होता है, क्योंकि ये वोकल ही मेरा ऐसा है कि मैं इजीली मिडिल नोट में आप किसी भी मैं उसमें गा के आपसे बात भी कर सकती हूँ। तो मैम फिर लता मंगेशकर जी का जो बातचीत करने का वो था, वो हायर नोट्स की रेंज थी? उनका भी मिडिल ही था, बट उनका रियाज ऐसा था कि वो हायर नोट्स भी इजीली कैच कर लेती थी। अभी मैं अगर बातें करते करते मैं हाई नोट पे बातें करने लग जाऊँ तो मैं चली जाऊँगी, पर वो शायद आप लोगों को रूड लगे, आप लोग बोलो ये कैसे ध्वनि आ रही है, ये कैसा नाद आ रहा है मैम का चिल्लाने जैसा, बल्कि बात मैं यही कर रही हूँ, है ना। बट क्योंकि आप अगर उनके इंटरव्यूज़ भी सुनते हैं बड़े बड़े आर्टिस्ट के जिनसे आप इंस्पायर होकर यहाँ बैठे हैं, तो आप उनकी अगर बातचीत सुनेंगे तो वो बड़े आराम से बात करते हैं, बड़ी मिडिल नोट में ही बात करेंगे, पर उनकी गायकी ऐसी होगी, यार इसने गाना तो इतना ऊंचा गाया था, है ना। तो वो साधना है, वो उनकी स्वरों की साधना है, वो उनका अभ्यास है आवाज़ का। ठीक है मैम, एक लास्ट क्वेश्चन। मैम, गाते वक्त मतलब ये कैसे पता करें कि आवाज़ गले से आ रही है कि पेट से आ रही है? जैसे कहते हैं ना क्लासिकल में पेट से आनी चाहिए। पेट से आनी चाहिए। जब आप गाने बैठें तो उससे पहले आप सा लगाएं, है ना। एक पेट से आवाज़ के लिए हकार का रियाज भी बता रखा है कि जब आप लगाते हैं सा, फिर आप लगा रहे हैं हा, दोनों का जो थ्रो है और दोनों का जो नाद है आपको अलग ही सुनाई देगा। आप जब हा गाएंगे तो ऐसा लगेगा बेस फुल है, सा ऐसा गाएंगे तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्डली लगेगा, गले का नोट बड़ा स्ट्रिक्टली लगेगा कि यार ये नहीं आ रहा। तो एक बार आप इसका अभ्यास करो, फिर आप धीरे धीरे जब गाते हैं तो गले पर जोर न दें। गले पर जोर कब जाता है? जब हम अपनी ध्वनि को तेज़ करते हैं, जब हम अपनी आवाज़ को सोचते हैं मैं और शायद थोड़ा ज़ोर से बोलूँ, क्योंकि हम विदाउट अगर माइक सिंगिंग कर रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है यार मैं अगर थोड़ा धीरे गाऊंगा तो उसको सुनाई नहीं देगा, तो मैं अपनी आवाज़ तेज़ कर लेता हूँ। तो उससे क्या होता है, गले पर प्रेशर पड़ता है, पेट पे नहीं। पेट से अगर आप गा रहे होते हैं तो वो प्रेशर बैलेंस में होता है, और यही अगर आप माइक में गा रहे होते हैं तो आप अपने गले पर प्रेशर इतना कम देते हैं क्योंकि आपको ऐसा लगता है यार माइक पे मैं अगर फुसफुसाऊंगा भी तो लोगों तक सुनाई दे जाएगा। ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें हैं। अपने गले को ऑलराउंडरली तैयार करें कि विदाउट माइक, विथ माइक, ये वॉइस आपको उस वही वेरिएशन, वही साउंड और वही आवाज़ देगी जो ये रियाज की है। गले पर स्ट्रेस तभी जाता है
कि जब आप पूरा बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालते हैं तो गले पर अपने आप स्ट्रेस चला जाता है और आपको पता नहीं चलता, आपको लगता है कि मैं तो ठीक गा रहा हूँ क्योंकि लोगों को सुनाई भी तो देना चाहिए, लाइक ये स्टेटमेंट्स होते हैं लोगों के, राइट? मैम जी मैम नॉर्मली जब मुझे ऐसे पता करना होता है कि मैं गले से गा रही हूँ या पेट से गा रही हूँ, तो नॉर्मली ऐसे हाथ रख के चेस्ट पे या पेट पे वो वाइब्रेशंस जो होते हैं फील होते हैं कि कब आप पेट से गा रहे हो, कब आप के छाती से आवाज़ निकल रही है, कब आप गले से ज़्यादा निकल रही है। उसमें हम जब हाई नोट्स लगाते हैं तो ज़्यादातर ऐसा फील होता है कि गले से ज़्यादा आवाज़ आ रही है, और जब हम लो नोट्स लगाते हैं तो तब क्लियरली पता चलता है ओके अभी आवाज़ पेट से आ रही है, अभी हाँ। तो ये नॉर्मली होता है क्या, हाई नोट्स में जाते जाते गले में से ज़्यादा आवाज़ आती है? हाई नोट्स पे जाते जाते वो चेस्ट से साउंड जाता है और वो अपने साउंड को दबा लेता है, क्योंकि जब आप हाई नोट्स गाते हो, है ना, सा तो ये क्या हुआ, गले से सिर्फ साउंड प्रोड्यूस हुआ लेकिन आया मेरे पेट से ही होकर ये साउंड, है ना। अब अगर मैं इस पर थोड़ा सा थ्रो ज़्यादा डाल दूंगी तो वो गले पे चला जाएगा, जो मेरी वाइब्रेशंस है वो गले पे मुझे ज़्यादा महसूस होगी, लेकिन अभी मुझे महसूस नहीं हुई गले पे, क्योंकि मुझे पता है मैंने गले पे जोर दे के नहीं गाया, क्योंकि जिस दिन मैंने इस नोट को, अभी जो मैंने हाई नोट गाया गले पर दे दिया ना, उसके कुछ देर बाद या एक दिन बाद मेरा गला ख़राब हो जाएगा, क्योंकि वो इतना स्ट्रेस नहीं ले सकता। जो थ्रॉट के जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी ये बोलते हैं कि जो सिंगर्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, इवन जो सब्जी वाले होते हैं, जो ऑटो वाले होते हैं, ये लोग इतना गले का इस्तेमाल करते हैं कि ये लोग रेस्ट देते ही नहीं और इनको पता नहीं होता है कि इनको चुप कब होना है। लाइक लिटरली डॉक्टर ने मुझे ये बोला कि आप लोगों को पता नहीं होता है कि आप लोगों को चुप कब होना है, क्योंकि आप लोग जब फ्लो में बोलना भी शुरू करोगे तो चुप नहीं होगे, गाना शुरू करोगे तो आप तो रियाज कर रहे हो तो आप तो चुप ही नहीं होगे, और तब बीच में गले को अगर ड्राइनेस लग रहा है स्टिल यू आर डूइंग रियाज। तो इसीलिए हम भी कहते हैं कि मौन व्रत रखो रियाज के बाद, पूरा उसको टाइम दो ताकि वो पूरा हील हो जाए, है ना, गले को हील होने का टाइम दो ताकि वो समय ले। तो ये चीज़ें आपको महसूस होना, एक टाइम बाद महसूस होना बंद हो जाएगी कि यार गले से आ रहा है कि पेट से आ रहा है, क्योंकि वो पेट वाला रियाज इतना सध जाएगा, आवाज़ इतनी सध जाएगी कि आपको महसूस नहीं होगा कि मेरे गले पे जोर दे रही हूँ कि मैं नहीं। ठीक है, आपका गुड नेम क्या है? पूजा। पूजा, ओके, और PE लिखा हुआ आ रहा है इसमें। मैम युवराज बोल रहा हूँ। हाँ जी युवराज जी बोलिए। एक बेसिक सवाल था, अगर मुझे कोई गाना जैसे भजन रहते हैं, ठीक है, उसमें कभी कभी अपना आवाज है ना खोलना पड़ता है, ठीक है, तो उस केस में अपने पिच को पहचान के प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी उसमें गला खराब होने के भी चांसेस रहते हैं ना। भजन में यूजुअली रहते हैं, भजन संध्या में जो गाते हैं उनके गला खराब रहता है, तो उसे ट्राई करना चाहिए या अपने पिच के हिसाब से ही कंटिन्यू गाने में प्रयास रखना है? मेरे हिसाब से जो ऐसे डायरेक्टली भजन गाते हैं या जिनको चूज़ करते हैं कि हमको अभी ये तुरंत भजन गाना है, तो मेरे हिसाब से उनको उनके पिच में ही गाना चाहिए, क्योंकि वो जोश जोश में उस ओरिजिनल पिच को उठा तो लेंगे, लेकिन फिर क्या होता है ना वहाँ पे इमोशन टच होगा, ना वहाँ पे वो सुर टच कर पाएंगे, गाने के लिए गा रहे होंगे पर वो अपनी आवाज़ नहीं होगी, वो उनकी खुद की आवाज़ नहीं होगी। तो जब भी आपको ऐसा कहीं गाने का मौका मिलता है कि तुरंत आपको भजन गाना है, सांस संभाल लो, टेक अ लॉन्ग ब्रीथ कि हाँ ठीक है अब मैं गाने जा रही हूँ, तुरंत नहीं माइक पकड़ते शुरू नहीं होना है ना। तो उससे क्या होता है, हमारे पिच का प्रॉब्लम करता है मेजरली युवराज जी, है ना। हम बिल्कुल बेसुध होते हैं तो हम किसी भी पिच में उठा लेते हैं, तो हमें पता ही नहीं होता है, क्योंकि अभी जैसे मैंने सा सधवाया 10 बार बोल के बोला कि ढंग से बैठो, सा लगाओ, ढंग से बैठो, कैमरा ऑन करो, जब मैं इतना बोल रही हूँ कि मुझे मालूम है कि अभी ये लाइटली भी ले सकते हैं मुझे सब लोग, जब तक मैं एक एक से सुनूंगी नहीं कि ठीक है मैम कुछ कह रही है कहने दो, है ना। तो जब भी आप स्टेज पे होते हो तो अपने आप को सीरियसली लो कि हाँ मैं गाने जा रहा हूँ, सा साध लो, उसके हिसाब से आराम से शुरू करो। कोई और कुछ भजन बहुत हाई पिच पे होते हैं तो उनको लगता है कि हमें गाना ही गाना पड़ेगा, उसको लो पिच पे करके भी गा सकते हो। अभी किसी से सा लगवाया मैंने, उसने ऊपर वाला सा लगा दिया, अब उसमें उनकी क्या गलती, उनको मैंने वापस बोला नीचे आओ सा लेके, है ना, नीचे से सा लगाओ, क्यों गई ऊपर सा, अभी तो मैं ऊपर तक सा किसी का लेके ही नहीं गई, किसी को वहाँ तक आवाज़ ही नहीं गई मैं लेके, है ना। तो ये चीज़ होती है युवराज जी, ठीक है, थैंक यू, ओके वेलकम। अच्छा चलिए लिंक एंड करने का टाइम हो गया। रंजीत जी कैसी लगी क्लास आपको, आप कुछ बोलेंगे? माइक ऑन कर लीजिए। मैं बोला किसी को गाना तो गवाते। गाना गवाऊँ मैं?
अरे एक बच्चा था मुझे कहता रूपाली है, है ना, रूपाली। रूपाली तो गाएंगी ही। एक बच्चा था मुझे कहता है कि मुझे तो आप गवाते ही नहीं हो क्लास में। आज मैं उसके लिए बैठी थी और आज वही नहीं आया। नहीं, कोई लिखा था शायद मैसेज में किसी ने कि मैं गाना चाहती हूँ, कुछ किसी ने मैसेज डाला है। रूपाली आप गाएं, कुछ गा के बताएंगी आप? कोई भजन आपका रेडी हो? और कौन गाना चाहता है? कोई कुछ गाना प्रस्तुत करना चाहता है यहाँ पे? राजीव जी गाना चाहते हैं। राजीव जी तो न्यू स्टूडेंट हैं। आप तो SPW गाना मैंने आपको दिया था वैसे सुनने के लिए, आप सुन के आए हैं? कोशिश की है आपने? हाँ मैडम, वो की है। वो सुनाइए। वही गाऊंगा। हाँ वो ही सुनाइए। चलिए रूपाली, तब तक आप प्लीज मुझे रिप्लाई करें कि आप गा पाएंगे कि नहीं, उस हिसाब से मैं थोड़ा अकॉर्डिंगली लिंक चलाऊँ आगे, है ना? सुनाइए। इसमें एक जो अंदर अंतरा है ना, वो थोड़ा समझ नहीं आया, सुना ही नहीं पाया कि सीता जी के साथ राम जी दूसरा है ना जो अंतरा, उसमें क्या है वो पहला वर्ड, वो पता नहीं चला था। डिस्क्रिप्शन में लिरिक्स होगी ना? अच्छा, डिस्क्रिप्शन में रहती है, ठीक है। मैं अभी तो मुखड़ा ही गा लेता हूँ। मैंने गंगा किनारे देखे राम जी, ओ मैंने गंगा किनारे देखे राम जी, हाँ मैंने गंगा किनारे देखे राम जी, ओ मैंने गंगा किनारे देखे राम जी। बाकी का अंतरा भी तैयार करना बाकी है। गुड गुड। आपकी अच्छी बात ये लगी आपने आगे रह के गाया, ये 2 लाइन ही सही। न्यू स्टूडेंट हैं आप और इनको दो ही सेकंड क्लास है इनकी, और इनको मैंने गाना जस्ट दिया ही था कि देख लेना, आप थोड़ा ट्राई कीजिएगा। आप अच्छा तैयार करके आए हो राजीव जी, वेरी गुड, थैंक यू। सॉरी डिस्क्रिप्शन में आपको लिरिक्स मिल जाएगी राजीव जी, आप देखिएगा वीडियो के। रूपाली ओके। यस मैम। हाँ मैम 2 मिनट दे दो एक बार। ठीक है। तो मुकेश जी कुछ तैयारी है? म्यूट में आप बोल रहे हैं तो हम लोग को नहीं आ रही आवाज। आशीष जी आप कुछ सुनाना चाह रहे हैं क्या? ये आते जाते एक बार ट्राई कीजिए। पल में जाते मैंने पल को देखा है, पल में आते पल में जाते मैंने पल को देखा है, गिरगिट जैसे रंग बदलते, गिरगिट जैसा रंग बदलते, इस जीवन को देखा है, पल में आते पल में जाते, एक पल लगता ये मेरा है, एक पल लगता ये मेरा है, मुझको ही मिलने वाला है, दूसरे ही पल ये लगता कोई ले जाने वाला है, सोने का जो दिखता घड़ा था, सोने का जो दिखता घड़ा था। उसके आगे वो लिरिक्स भूल गया क्या थे। मैंने उसमें विष देखा है, उसमें विष देखा है, विष देखा है, पल में जाते मैंने पल को
देखा है, गिरते सा रंग बदलते, गिरगिट जैसा रंग बदलते, ओ देखा है पल में आते। क्लैप कर दीजिए सभी जने इनके लिए। बहुत अच्छा आशीष जी, अच्छा प्रयास है आपका, इसको और जारी रखिएगा आगे जी। चलिए जी, मैं लिंक एंड कर रही हूँ और इसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगा, तो जिन लोगों ने मिस कर दिया कि क्या क्या मैंने इसमें क्लास में बताया वो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया इतने धैर्यता के साथ रहने के लिए क्लास में। वैसे रहते नहीं है स्टूडेंट सैटरडे क्लास में धैर्यता में, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देख चुकी हूँ मैं पिछली सैटरडे का, बट इस बार बड़े डिसिप्लिन में सभी जने रहे और सभी जनों ने अच्छे से गाया। सारे स्टूडेंट नहीं थे, हाँ सिर्फ ये हमारे आउटसाइडर थे वो, इसीलिए मुझे आज संदीप जी कह ही रहे थे कि आज तो घर के स्टूडेंट्स हैं, आज कुछ नहीं होगा। तो देख वही, चलो अच्छे से हो गया, आप लोगों ने बड़ा अच्छा इंगेजमेंट दिखाया, सा भी अच्छे से सभी ने लगाया। जिनका रह गया वो लेट आए थोड़ा इसलिए रह गया है ना। तो आप रिकॉर्डिंग देखिएगा, मैंने समझाया क्या, स्वर लगाव के बारे में समझाया था, है ना। चलिए तो शुभ रात्रि सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, नमस्ते, ध्यान रखिएगा, प्रणाम और याद कीजिएगा। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम।